चाइनीज बहू। चीन से आई एक युवती मेई भारत के एक छोटे से गांव में विवाह करके आई थी। मेई की सास सुशीला देवी एक परंपरावादी भारतीय महिला थीं, जिनके लिए रीति रिवाजों का पालन बहुत महत्वपूर्ण था। मेई एक आधुनिक चीनी लड़की थी जो भारत की संस्कृति और परंपराओं से अनजान थी। इस कारण उनके बीच अक्सर मजेदार और हास्यपूर्ण स्थितियां उत्पन्न होती थीं। मेई जब गांव में पहुंची तो उसे वहां का जीवन बहुत अलग लगा। गांव में बिजली की समस्या थी और उसे पानी के कुएं से पानी लाना पड़ता था। मेई, जो शहर में रहने की आदी थी, इन सभी चीजों से हैरान थी। सुशीला देवी ने उसे भारतीय रीति रिवाजों के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन मेई के लिए सब कुछ नया और अजीब था। एक दिन सुशीला देवी ने मेई से कहा कि उसे खाना बनाना सीखना चाहिए। मेई ने हाँ में उत्तर दिया, लेकिन उसे भारतीय खाना बनाने का कोई अनुभव नहीं था। सुशीला देवी ने उसे चावल बनाने का तरीका बताया, लेकिन मेई ने चावल को जलवा दिया। फिर उसने सब्जी बनाने की कोशिश की, लेकिन वह भी खराब हो गया। सुशीला देवी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं मेई, सब सीखने में समय लगता है। एक बार सुशीला देवी ने मेई से कहा कि उसे पूजा करने के लिए मंदिर जाना चाहिए। मेई ने मंदिर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह एक अस्तित्ववादी थी और किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करती थी। सुशीला देवी को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने मेई को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेई ने अपनी बात पर अड़े रहे। एक दिन गांव में एक शादी हुई। सुशीला देवी ने मेई को शादी में शामिल होने के लिए कहा। मेई ने शादी में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे शादी में नाचना और गाना पसंद नहीं था। सुशीला देवी ने उसे समझाया कि यह भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन मेई ने उनकी बात नहीं मानी। शादी में मेई को एक लड़की मिली जिसका नाम रानी था। रानी एक आधुनिक लड़की थी जो मेई की तरह ही सोचती थी। रानी ने मेई को गांव के बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में बताया। मेई को रानी की बातें बहुत अच्छी लगीं और वे दोनों दोस्त बन गए। रानी के साथ बात करने के बाद मेई ने गांव के जीवन के बारे में अपना नजरिया बदल लिया। उसने भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश की और सुशीला देवी के साथ भी उसके संबंध अच्छे हो गए। मेई ने भारतीय खाना बनाना भी सीख लिया और वह अब गांव में खुशी से रहने लगी।